नमस्कार दोस्तों। ये बातें पुराने रिकॉर्ड्स में मेंशन है कि हम भारतीय सिग्नेचर नहीं करते थे, हस्ताक्षर नहीं करते थे, बल्कि अंगूठे का निशान लगाते थे, उंगलियों का निशान लेते थे। ये काम बड़ा टेक्निकल था, पर अंग्रेज़ों द्वारा इस चीज़ का खूब मजाक बनाया गया। इसे इलिटरेसी का सिंबल कहा गया और हम भारतीयों को अंगूठा छाप कह करके पुकारा गया। पर वास्तव में ये शर्म करने वाली बात नहीं थी, ये बल्कि गर्व करने वाली बात थी कि कम से कम हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी कि हर एक व्यक्ति की अंगूठे का निशान और उसकी उंगलियों का निशान ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, किसी दोनों का मैच नहीं होता है। इस वजह से इसको एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का मेथड माना जा सकता था और पूर्वजों को भी हमारी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि यदि आज हम किसी का अंगूठा लगवा रहे हैं तो ये चीज़ उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। वो बाद में व्यक्ति इस चीज़ से मना नहीं कर पाएगा कि नहीं ये मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसके अंगूठे लगे हुए हैं। दरअसल लोगों के उनके अंगूठे के निशान पे या फिर उंगलियों के निशान पे पहचानने को हम डर्मेटोग्लाइफिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। तो ये चीज़ भारत में डेवलप हुई और फिर भारत से ही विदेशों में और अन्य देशों में पहुंची। आज देखिए, आज हम भले पढ़ लिख गए हैं, हमें सिग्नेचर करना आ गया है, पर कहीं ना कहीं आज फिर दुनिया पढ़ लिख करके उसी अंगूठे के निशान पर लौट आई है। जब आज हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की बात करनी होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, आधार कार्ड बनाना होता है, तो फिर हम वही फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आज हम इंक में डुबो करके निशान नहीं लगाते हैं अंगूठे का, बायोमेट्रिक्स पर लगाते हैं जब हमें आधार कार्ड वगैरह बनाना होता है, पर आज भी हम इस्तेमाल तो फिंगरप्रिंट्स का ही करते हैं। बस फिंगरप्रिंट्स की कुछ डीमेरिट्स हैं जिसकी वजह से आज नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टेस्टिंग, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। बट ये जो मैंने बताया डर्मेटोग्लाइफिक्स, जिसमें हम लोगों को उनके अंगूठे के निशान या उंगलियों के निशान के बिहाफ पर पहचानते हैं, इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। दरअसल ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। तो ये दरअसल इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली ख़त्म किया जा सकता है। इंटेंशनली आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि अपने अंगूठे को गर्म तवे पर रख दे या उसको डैमेज कर दे, तो वो जो फिंगरप्रिंट बनेगा वो एग्जैक्टली पिछले जैसा नहीं बनेगा और वो मैच भी नहीं होगा। साथ साथ में आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, दरअसल अनइंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली भी, जैसे जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके निशान घिस जाते हैं। इसी वजह से जब बूढ़े व्यक्ति आधार कार्ड बनवाने पहुंचते हैं, जब वो अंगूठे का निशान लगाते हैं तो वो फिंगरप्रिंट घिस चुका होता है, तो वो प्रॉपर तरीके से मैच करता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स की, जिसमें हम लोगों को उनके अंगूठे के निशान पे या फिर उंगलियों के निशान पे पहचानने की कोशिश करते हैं। तो आज कुछ नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टाइपिंग, डीएनए टेस्ट, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। इसमें हम व्यक्ति की डीएनए की प्रोफाइल से उसकी डीएनए की प्रोफाइल से उसको पहचानते हैं। ये काम बड़ा ऑथेंटिक है और इसमें जो है कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के डीएनए में मैनिपुलेट करना ये इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली दोनों तरीके से पॉसिबल नहीं है। न तो व्यक्ति चाह करके इसको ख़राब कर सकता है और ये ना ऑटोमेटिक हो सकते हैं। इवन मरने के बाद भी लोगों की हड्डियों में से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाई गई है, लोगों की हड्डियों से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाई गई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप किसी सेल मटेरियल से या फिर लिविंग मटेरियल से बना सकते हैं, जैसे आप अपने सेल से, सीमन से या फिर हेयर फॉलिकल से, या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है तो उसने उसके कुछ बाल ही उखाड़ दिए, तो जो बालों की जो बेस होती है, जो हेयर फॉलिकल्स होता है, उससे भी डीएनए फिंगरप्रिंट बना सकता है। या कोई आपको मार रहा है, किसी ने किसी का मर्डर किया, तो हो सकता है उसके नाखूनों में उसकी स्किन के कुछ टुकड़े फंस जाएँ, तो उन स्किन के टुकड़ों से भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाई जा सकती है। तो ये बड़ी ऑथेंटिक रहती है, क्योंकि डीएनए में चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है और ये मरने के बाद भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाई जा सकती है। दरअसल आप समझ सकते हैं, सन 2001 में जो यूएस में अटैक हुआ था टेररिस्ट का, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल ओसामा बिन लादेन को माना गया था, तो उसको भी मारा गया था उसके डीएनए फिंगरप्रिंट से ही पहचान करके। वो डीएनए फिंगरप्रिंट दरअसल उसकी बहन का था, जो तकरीबन उसको शूट आउट करने से 2 साल पहले मर चुकी थी, तो उसका बनाया गया था। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बड़ा ऑथेंटिक होता है, पर साथ साथ में ये जो डीएनए मैंने जो आपको बताया कि डर्मेटोग्लाइफिक्स, लोगों को उनके अंगूठे या फिर उंगलियों के निशान पर पहचानना, ये भी आज इस्तेमाल में आता है। हाँ, इसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ा कम है, पर ये भी बहुत यूजफुल है। ये दरअसल दर्शाता है कि हम प्राचीन भारतीय को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता था, हमने हर चीज़ों के पीछे एक लॉजिकल अप्रोच बना रखी थी।